बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस पीएच और बफर्स। ठीक है, तो हम डिफिनीशंस पढ़ेंगे इनकी और फिर बफर सिस्टम पढ़ेंगे कि किस तरह पीएच कंट्रोल होता है। ठीक है, तो डिफिनीशंस की तरफ जाते हैं। डिफिनीशंस एसिड्स की कुछ इस तरह है कि सब्सटेंसेस दैट डोनेट्स H प्लस आयन इन अ सोल्यूशन, यानी जो सब्सटेंसेस हमारे पास जो केमिकल्स हमारे पास क्या देते हैं, वो H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, किसी सोल्यूशन में, तो उसको हम कहते हैं एसिड्स, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, और इसी तरह बहुत सारे हैं हमारी बॉडी में जिसको हम एसिड्स कहते हैं। ठीक है, बेसिस वो सब्सटेंसेस है जो कि एच आयंस को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, या हमारे पास OH आयन देते हैं। ठीक है, एच आयन को एक्सेप्ट करते हैं या OH आयन देते हैं। ठीक है, जैसे कि NaCl हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये सोडियम जो है ये रिमूव होता है और क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन ऐड होता है, हाइड्रोजन आयन, तो फिर क्या होता है, HCl बनता है, जिसके नतीजे में बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो बेसिस वो सब्सटेंसेस है जो कि एच आयन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज कॉल्ड पीएच ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, किसी सोल्यूशन की हम एसिडिटी या बेसिसिटी को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास पीएच जो है वो हाई होगा तो बेसिसिटी जो है वो हाई होगी। ठीक है, अगर हमारे पास पीएच लो होगा तो बेसिसिटी लो होगी और एसिडिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, पीएच जो है हमारे पास नॉर्मल 7 है। ठीक है, अगर 7 से एक्सीड करता है तो क्या ये बेसिक की तरफ जाता है। ठीक है, अगर 7 से डिक्रीज करता है तो एसिडिटी इंक्रीज होती है इस तरह। ठीक है, इसके बाद है बफर्स। तो बफर्स वो सब्सटेंसेस है जो कि हमारे पास पीएच को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पीएच को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं पीएच को। किस तरह, या तो उसमें एसिड्स ऐड कर देते हैं या हमारे पास अल्कली ऐड कर देते हैं। ठीक है, या हमारे पास एच आयन को वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह बफर जो है वो सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन रखते हैं। देयर आर फर्दर टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम विच आर द ब्लड बफर्स, जो कि हमारे पास ब्लड में प्रेजेंट है, और ब्लड में जो है अ, वो क्या करते हैं, पीएच को कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी में पीएच को कंट्रोल करते हैं, और ये प्रेजेंट है बफर्स, ये बफर्स प्रेजेंट है ब्लड में। ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो है ये भी हमारे पास पीएच को रेगुलेट करता है, और रीनल मैकेनिज्म भी पीएच को रेगुलेट करता है। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ ब्लड बफर्स पढ़ेंगे, और रेस्पिरेटरी और रीनल मैकेनिज्म हम दूसरी वीडियोस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन। तो इसके इक्वेशन के थ्रू हम किसी भी सोल्यूशन की पीएच को वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास उसकी पीके वैल्यू और एसिड और बेस की हमारे पास वो कंसंट्रेशन हमें मालूम हो, तो हम इस इक्वेशन के थ्रू पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कि वी कैन फाइंड द ब्लड ऑफ पीएच थ्रू दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ब्लड में हमारे पास जो है H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड वो 1.2 मिलीमोल पर लीटर होता है, जो बाइकार्बोनेट है वो 24 मिलीमोल पर लीटर होता है, और इसी तरह जो पी की वैल्यू आप दैट एसिड है वो है 6.1। तो इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास पीएच क्या आएगा, 7.4 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम किसी भी इक्वेशन, किसी भी सोल्यूशन की पीएच को इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रेशो ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड इन द ब्लड इज, ये ब्लड में ये बात हो रही है। ठीक है, कि ब्लड में इसकी क्या है, ये रेशो है 20:1। ठीक है, यानी 20 बाइकार्बोनेट की रेशो है और कार्बोनिक एसिड की 1 है। ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अलावा बात जो है ब्लड बफर्स को स्टार्ट करते हैं। ब्लड बफर्स हमारे पास 3 बफर्स है हमारे पास ब्लड में। एक है बाइकार्बोनेट बफर। ठीक है, जिसमें हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट और ये इन्वॉल्व होता है, और कार्बोनिक एसिड, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास ब्लड में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी इंट्रा सेलुलर बफर्स नहीं होते, ये एक्स्ट्रा सेलुलर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरह होती है कि ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये जो ये कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट में,
और इस तरह ये जो है एचाइन को डोनेट कर देता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है ये फॉरवर्ड होता है इन बेसिक इन्वायरमेंट। ठीक है, जब हमारे पास एक सोल्यूशन की पीएच वो बेसिक हो तो ये कन्वर्ट होगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड मैनर में होगा। ठीक है, फॉरवर्ड मैनर में ये एच आइन को डोनेट कर देता है और बेसिसिटी को वो डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ये तो होता है थ्रू एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, और ये रिएक्शन बैकवर्ड मैनर में होगा इन एसिडिक इन्वायरमेंट, जब हमारे पास इन्वायरमेंट की एसिड मतलब इन्वायरमेंट में यानी सोल्यूशन में क्या होगा, एचाइन ज्यादा होंगे, एसिडिटी ज्यादा होगी, तो ये बैकवर्ड मैनर में जाएगा, एचाइन को ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब इसी तरह जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, ये किस तरह एक्ट करता है, तो जब हमारे पास सोल्यूशन की पीएच हो एसिडिक हो यानी एसिडिक इन्वायरमेंट में, ये क्या होगा, फॉरवर्ड मैनर में होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, बाइकार्बोनेट को प्रोड्यूस करेगा जो कि एच आइन को एक्सेप्ट करेगा फर्दर, तो क्या होगा, जो एसिडिटी है वो लो हो जाएगी। ठीक है, और ये जो सोडियम है ये भी एसिडिटी को लो करता है, बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। ये रिएक्शन जो होगा ये बैकवर्ड मैनर में होगा इन बेसिक सोल्यूशन, यानी बेसिक सोल्यूशन में ये क्या होगा, जो बाइकार्बोनेट है ये सोडियम को एक्सेप्ट करेगा, तो इसी तरह बेसिसिटी वो लो हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन के लिए ये पॉइंट्स अपोजिट हैं, आपने याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए। और ये रिएक्शन भी होता है थ्रू कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आपने बिल्कुल इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड बफर है। ठीक है, यानी ये सेल से बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके बाद है फॉस्फेट बफर सिस्टम, तो इसमें इन्वॉल्व होता है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, और सोडियम डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, यहाँ पर ये डाई सोडियम है। ठीक है, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये इंट्रासेल्युलर बफर सिस्टम है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखनी है। लेस इंपॉर्टेंट ड्यू टू लो कंसंट्रेशन इसकी लो है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती, इट वुड हैव been more effective had it been present in large concentration. Ratio of acid for phosphate buffer is a बेस्ट टू एसिड रेशो जो है हमारे पास वो है 4:20। ठीक है, फॉर बाइकार्बोनेट। तो ये जो अगर हमारे पास ये बफर सिस्टम ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता, अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कंसंट्रेशन में कम है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में इस तरह होता है कि जो हमारे पास ये सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होता है, ये जब हमारे पास बेसिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में। ये क्या करता है, एच आयन को ये डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एच आयन। ठीक है, अच्छा, तो एच आयन को ये डोनेट करता है तो एसिडिटी को ये इंक्रीज करता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट सोडियम इन बेसिक पीएच टू लोअर द पीएच। ठीक है, और रिएक्शन इन फॉरवर्ड मैनर टेक प्लेस। ठीक है, जब हमारे पास पीएच वो बेसिक हो तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड मैनर में जाएगा और ये एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, एंड एक्सेप्ट्स हाइड्रोजन आयन इन एसिडिक पीएच टू इंड्यूस पीएच ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारे पास एच आयन को एक्सेप्ट करेगा ताकि ये पीएच को इंड्यूस करे, पीएच को ज्यादा रखे। रिएक्शन इन बैक मैनर टेक प्लेस। ठीक है, यानी जब एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तो फिर ये रिएक्शन बैकवर्ड मैनर में जाएगा और ये रिएक्शन होता है थ्रू फॉस्फेटेस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसमें क्या होता है, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट को कन्वर्ट होता है सोडियम डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में जब हमारे पास एनवायरनमेंट एसिडिक हो, और अगर हमारे पास एनवायरनमेंट बेसिक हो तो ये रिएक्शन बैकवर्ड मैनर में जाएगा। ठीक है, यानी डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट पर कन्वर्ट होगा टू सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, तो ये फॉस्फेट बफर सिस्टम है जो कि इंट्रासेल्युलर बफर सिस्टम है, ये पॉइंट आपने इधर याद रखनी है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है प्रोटीन बफर सिस्टम। तो प्रोटीन एज अ बफर किस तरह एक्ट करते हैं ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटीन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड हेमोग्लोबिन टुगेदर कंस्टिट्यूट टू प्रोटीन बफर सिस्टम। ठीक है, हेमोग्लोबिन और इसके साथ साथ जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो दोनों एज अ बफर एक्ट करते हैं। बफरिंग कैपेसिटी ऑफ प्रोटीन्स इज डिपेंडेंट ऑन द पीके ऑफ आयनाइजेबल ग्रुप्स ऑफ अमीनो एसिड, यानी जो आयनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं अमीनो एसिड के उसकी पीके वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि कितनी बफरिंग कैपेसिटी है इसकी। इस वीडियो में हम बफरिंग कैपेसिटी ऑफ प्रोटीन्स पढ़ेंगे यानी अमीनो एसिड्स की, और जो हेमोग्लोबिन की बफरिंग है वो हम रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हेमोग्लोबिन है ये आरबीसी में इंपॉर्टेंट बफर है
ये बफर एसिड्स को भी फिक्स करता है, यानी बफर करता है, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ केसेस में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास आर ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये NH2। ठीक है, एमाइन ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास अगर एनवायरनमेंट एसिडिक हो, ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, ये एमाइनो एसिड्स में जो एमाइन ग्रुप होता है, ये H प्लस आयन को ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यानी H प्लस आयन हमारे पास कौन से कंडीशन में ज्यादा होंगे, एसिडिक में। ठीक है, तो H आयन को ये एक्सेप्ट करता है, और ये क्या बन जाता है, NH3 प्लस। ठीक है, तो इसी तरह ये जो है एसिडिटी को लो करता है। ठीक है, एसिडिटी लो होगी तो pH क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, pH इंक्रीज होगा। अगर हमारे पास सोल्यूशन बेसिक हो, यानी एनवायरनमेंट बेसिक हो, तो फिर बेसिक में हमारे पास H प्लस आयन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ताकि वो प्रोड्यूस हो, ताकि एसिडिटी इंक्रीज हो। तो बेसिक सोल्यूशन में ये जो एमाइनो एसिड है, ठीक है, इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये एक्ट करता है। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करता है, ये डोनेट करता है हाइड्रोजन आयंस को। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस को डोनेट करके ये क्या बन जाता है, C++ प्लस। ये जब हाइड्रोजन से रिमूव होता है तो ये इस आयनाइज्ड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है इन दोनों रिएक्शन से आपको पता चलता है कि किस तरह एक इमाइनो एसिड एसिडिक या बेसिक इन्वायरमेंट में वो एक्ट करता है और एज अ बफर एक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गए 3 बफर सिस्टम जो हमने पढ़े हैं। एक था बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड इन्वॉल्व था, ये एक्स्ट्रा सेल्युलर बफर सिस्टम है। दूसरा था फॉस्फेट बफर सिस्टम, जो कि इंट्रा सेल्युलर बफर सिस्टम है। इसमें सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट की इंटर कन्वर्जन होती थी। ठीक है, और ये बफर करते थे H प्लस आयंस को। ठीक है, और हमारे पास तीसरा है प्रोटीन बफर सिस्टम। ये बोथ है एक्स्ट्रा सेल्युलर और इंट्रासेल्युलर, बट कंसिडर्ड इंट्रासेल्युलर। ठीक है, क्योंकि इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन बनिस्बत ज्यादा है एक्स्ट्रा सेल्युलर की। तो ये हो गए 3 बफर सिस्टम जो हमने पढ़ लिया। ठीक है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम और प्रोटीन बफर सिस्टम। ये हमारे पास थे ब्लड बफर्स। ठीक है, ब्लड बफर सिस्टम में यह तीनों हमने पढ़ लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म फॉर पीएच कंट्रोल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी लाजमी देखिए, और उसके बाद हम रीनल मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि एसिड बेसिड की बैलेंस जो है वो किस तरह होती है और किस तरह बफर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।